आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। पिछले कुछ दिनों में चैनल पर एक्सपीरियंसेस संदेश वगैरह बहुत इरेगुलर आ रहे हैं। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं थोड़ा बाहर गई थी और वो भी 50-50 चल रहा था, जाना है नहीं जाना है। उसी में गई, आई, आने के बाद बीमार भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसीलिए वीडियोस रेगुलरली टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए आज का ये प्यारा सा छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाती हूँ। क्या होता है ना कि ये जो साईं डिवोटी थे, ये बाबा की पूजा आराधना करते थे और मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अलग कोई ऐसा चमत्कार हो गया हो आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसके कारण ये पूजा कर रहे हो। बस एक श्रद्धा थी बाबा पर, तो पूजा करते थे। और इनका यही था कि सुबह, क्योंकि ये अकेले रह रहे थे, तो सुबह ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नाश्ता बनाते थे और वही ये मंदिर ले जाकर बांट आते थे। और कई दिन कुछ नहीं तो सिर्फ पपाया होता है ना, पपाया या फिर फ्रूट सैलेड, वही बनाकर खिला आते थे। कोई मतलब बहुत एफर्ट्स लेके बहुत टेस्टी या बहुत वो नहीं, जो खा रहे हैं वैसा ही खिला रहे हैं, ऐसा ही कर पाते थे। जो इनसे हो पाता था ये वही करते थे। फिर रात को वापस घर आते थे तो उतना टाइम नहीं होता था कि ये उस तरह से कुछ करे। तो जो हो पाया ठीक है, जैसा भी है। तो ऐसा चल रहा था। तो ये ना इनकी सेवा जो ये करते थे, ये बड़े दिल से करते थे। बहुत मतलब एक्चुअली ना हुआ ये कि रोज़ कुछ खिलाने ले जाने के चक्कर में ये बाबा के दर्शन को करे आते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेवा के कारण ये बाबा के मंदिर पहुंचते थे। तो इसलिए इनका ना अटैचमेंट था कि मुझे ना ये सेवा करते रहना है। और इसी मार्ग से वो बाबा से जो है वो मिल भी रहे हैं। और अच्छा लगता था इन्हें, अच्छा काम करके पॉजिटिव फील होता है। और आप बाबा के मंदिर जाओगे तो डबल पॉजिटिव फील होगा। तो ये सेवा इनकी जारी थी लंबे समय तक। और इन्होंने चाहे ऑफिस गए हो, संडे को नहीं गए हो, पर मंदिर जाना इनका कभी नहीं रुका। बट वन फाइन डे जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई, हाई फीवर आ गया, तो ना ये जो है मंदिर नहीं गए। तो जब ये फर्स्ट डे मंदिर नहीं गए ना, तो उस दिन जब ये दोपहर को सोए हुए थे, तो ना इनके सपने में बाबा आए। और मतलब बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, पर वहाँ से कहीं से तो आवाज़ आ रही थी। और ये उस सपने से ये समझ रहे थे कि बाबा इनको यही कह रहे हैं कि तुम मंदिर क्यों नहीं आए। तुम मुझे मतलब कि बाबा का ये कहना था ना कि तुम जो खाना बना कर ला रहे थे वो क्यों नहीं किए, वो तुम करो, वो रुकना नहीं चाहिए। अब ये भी नहीं था कि डायरेक्ट बाबा को बोलते हुए इन्होंने देखा या कुछ, नहीं, वो सब कुछ नहीं था। पर वो सपने से इन्हें समझ में आ रहा था कि वही एक उस सपने का वही था। तो इनको लगा ना कि शायद मतलब हो सकता है कि बहुत समय के बाद जो है वो मैं नहीं गया था, मतलब बहुत समय से जा रहा था, आज नहीं गया, तो इसलिए भी मन में चल रहा होगा, इसलिए भी ऐसा हुआ। लेकिन क्योंकि फिर बाबा को इन्होंने सपने में देखा है, तो उन्होंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। फीवर तो इनको अगले दिन भी थी और हाई फीवर थी। तो भी ये गए और मतलब मंदिर जाने की सेवा इन्होंने रोकी नहीं। फिर वो ये करते रहे और ये फिर 3-4 दिनों में ना ये अपने आप बिल्कुल ठीक हो गए और ये अपना नॉर्मल जो है वो ड्यूटी जाना आना शुरू कर दिया। इनका स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म होता है कि ठीक है, ये तो ठीक हो गए। लेकिन पता है आसपास में मलेरिया और ऐसे ही मच्छरों से जुड़ी बीमारियाँ फैल गई थी और बहुत लोगों को फीवर हुआ और बहुत लोग महीनों फिर बीमार रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू गए हैं। तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इन्हें भी बीमारी वैसी ही कुछ हुई थी, क्योंकि जितना बॉडी में वीकनेस लगने लगा था, शरीर टूट रहा था दर्द के कारण, पर वो 2-3 दिन में ठीक कैसे हो गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन वो ठीक इसलिए हो गया ना कि बाबा जो इनको मंदिर बुलाते थे ना, घसीट कर आओ आओ आओ, तो ये ना उसमें ये जो भी एफ़र्ट्स लगा रहे थे वो एफ़र्ट्स के रूप में ना इनकी बीमारी को काट दिए बाबा। तो इन्होंने ना फिर इन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया, जब
नेक्स्ट डोर नेबर्स को भी देखा इस तरह से बीमार होते हुए, तब इन्हें रियलाइजेशन हुआ कि बीमारी तो मेरे घर भी आई थी, मेरे शरीर के अंदर भी आ गई थी। लेकिन जो बाबा ने इनको सेवा के लिए बुलाया मंदिर और ये जाते रहे, तो उसके कारण जो है ना वो संकट इनके ऊपर से चला गया, इनके साथ नहीं हुआ। और आपको पता है ये चीज़ ये एकदम सही कह रहे हैं। ऐसी कई सारी मेरी भी एक्सपीरियंसेस है और आई थिंक हम सबके पास होगी कि बाबा ना हमसे कुछ ऐसा काम करा के और ऐसा कोई संकट होता है ना उसे आने ही नहीं देते हैं। तो ये चीज़ होती है और ये एकदम फैक्ट है कि बाबा का वही रहता है, कोशिश कि कितना भी हो हमें कष्ट कम से कम हो। तो बस यही है सुंदर सा आज का एक्सपीरियंस। आज ज़्यादा लंबे एक्सपीरियंसेस नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि तबीयत बहुत सही नहीं है आज, तो इसलिए इसी के साथ जय साई राम। इन द मीनवाइल अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो, अगर ऑडियो शेयर करना हो ताकि मुझे 2-3 दिन एक्सपीरियंस सुनाने से छुट्टी मिल जाए, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेज दीजिएगा। मेरा नंबर लिख लीजिए व्हाट्सएप का 6206008273। इस पर आप भेज दीजिएगा, कॉल मत करिएगा क्योंकि ये तो घर पर रहेगा ना ये नंबर, तो ये कोई पिक नहीं कर पाएगा। जय साई राम।